हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको सीटीपी बाल विकास के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो जो दोस्तों सीटेट में दोस्तों अक्सर ये प्रश्न आया करते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की सीटेट की ये सीटीपी बाल विकास की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, आपको दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते रहना है। आज का पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है। दोस्तों अक्सर आप सोचते हैं दोस्तों कि प्रश्न आसान आते हैं और आसान समझकर दोस्तों आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न कक्षा हाल में परेशान करते हैं। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, आपको बताना है। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो खिलौनों की आयु दोस्तों किसे कहा जाता है, ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों। ये प्रश्न हर बार आता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं होगी, ये दल समूह में रहने की अवस्था दोस्तों नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों, भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र दोस्तों इसकी समझ आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 में पूछा गया है, विकास का क्या अर्थ है। विकास का क्या अर्थ हो जाएगा, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी अप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 4 का आपको उत्तर बताना है। तो विकास का दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा, वास्तव में दोस्तों परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा अनिवार्य दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है, तो ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन नंबर बी प्रशोचित या अधियोचित सामूहिक सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी अपने हमउम्र पालकों के साथ रहना सीखना।
तो प्रश्न नंबर 6 दोस्तों कौन सा इसमें उपयुक्त नहीं हो जाएगा उत्तर वाली अवस्था के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोचित या अधियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सामान्य परिवहन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः दोस्तों कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7 तो प्रश्न नंबर 7 की बात करें दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? अव्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अप्रेरणा। प्रश्न नंबर 8 तो प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों बात करें इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? अप्रेरणा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9 विद्यार्थियों की आवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृष्टापूर्वक व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी संदेह के साथ सहचार्य स्थापित करना। प्रश्न नंबर 9 तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 10 उपलब्धि और प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 10 उपलब्धि और प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों उपलब्धि और प्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टिपूर्वक महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कहा जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी दोस्तों सही हो जाएंगे। प्रश्न 11 देखते हैं 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है किसमें? धर्म, मानव शरीर एवं संबंधों में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना किसमें प्रारंभ कर देता है दोस्तों? ये विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। दोस्तों आप प्रश्न नंबर 12 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 13 प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दोस्तों किसे? दूसरों को, प्रेरक को,
उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। प्रश्न 13 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 13 की बात करें दोस्तों, तो किसको दोस्तों? ये आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आवश्यकताओं को। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, इसका उत्तर आपको बताना है। तो प्रश्न 14 की बात करें दोस्तों, इसे किसे? स्वालीनता को। ऑप्शन नंबर डी स्वालीनता इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 15। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है दोस्तों किसमें? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्यधारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मानसिक मदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मदता की विशेषता कौन सी नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंत व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न 16 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 16 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? अंतः व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होगा? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न नंबर 17 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है, कमजोर वर्ग के से क्या बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य हो जाएगा? ऐसे अभिभावकों को बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम है। ऑप्शन नंबर बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, क्रियात्मक प्रश्न नंबर दोस्तों 19 में पूछा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना आकलन का कार्य इनमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अन्वेषण है। प्रश्न 20 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 20 में क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अन्वेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसमें? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अप्रेरित अध्यापकों को, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालक के लिए संरचित अनुभव में पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न नंबर 21 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 21 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 21 में क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी बालकों के संरचित व्यवहार एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा, ऐच्छिक विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को, ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का आपको उत्तर बताना। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रश्न 23, तो प्रश्न 23 का ऑप्शन नंबर ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तो दोस्तों पहचान करना दोस्तों उपचारात्मक शिक्षा की, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी में पूछा उत्पादक जीवन जीने के शिक्षा सीमा तैयार कर पाई है का पुष्टिपोषण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 25 में क्या है? प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव दोस्तों ये सबसे अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रश्न नंबर 26, दोस्तों पूछा है विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के बारे में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 27, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है कैसी है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 से 22 तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न 27, तो प्रश्न 27 का ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 28, मानव विकास के इन दोनों के योगदान का परिणाम है किसके? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य
सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 में दोस्तों किसका हो जाएगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरक्षण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 का आपको उत्तर बताना है। तो 29 का ऑप्शन नंबर है सामाजिक संरक्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त हो जाएगी? तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है दोस्तों किसकी है? प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। अधिगम निरोगी का लक्षण है, क्या हो जाएगा? तो प्रथम 33 का अवदान संबंधी बाधा का विकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों परिपक्वता एवं आयु, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो कि दोस्तों प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न, जो दोस्तों सीटेट एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। दोस्तों इन 35 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आपकी सीटेट की क्लास बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।